नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की पाठशाला में हम कक्षा पहली विषय हिंदी विषय में हमारा चौथा इकाई शुरू हो गया है। बच्चों, चौथा इकाई में आज हमारा पाठ चौथा है, छोटा ग्राहक। ग्राहक तो बच्चों ग्राहक किसे कहते हैं? जैसे हम किसी के पास हम कोई दुकान में जा रहे हैं, समझो हम फल की दुकान में जा रहे हैं और हमने फल खरीद लिया, तो हम क्या हो गए? हमने ग्राहक हो गए, क्योंकि हमने फल खरीदा। जो फल खरीदता है, वस्तु लेता है, वो ग्राहक होता है। और जिससे हमने वो सामान खरीदा फल वाले से, तो जो फल वाला है ना, वो होगा विक्रेता। विक्रेता अपना सामान बेचता है और ग्राहक सामान खरीदता है। जैसे हम किताब की दुकान में जाते हैं और किताब खरीदते हैं, तो हम क्या हो गए? हम ग्राहक हो गए। और हमने जिससे किताब खरीदा, वो व्यक्ति विक्रेता होता है, वो दुकानदार विक्रेता होता है। सामान बेचने वाला विक्रेता होता है और सामान खरीदने वाला ग्राहक होता है। तो आज जो हमारा पाठ है उसका नाम है छोटा ग्राहक। इस पाठ में शायद कोई छोटा सा बच्चा है, वो ग्राहक बनकर गया है। अभी ये देखो बच्चों, यहाँ पे साइकिल का चित्र है ना? और यहाँ पे भी साइकिल का बड़ा चित्र है। इस पाठ में 3 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। पहला तो रुपेश है, फिर साइकिल वाला है, फिर रुपेश के पिताजी। ये तीनों व्यक्ति इस पाठ में आपस में बातें कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम पाठ अपना शुरू करते हैं। रुपेश एक बच्चा है, उसका नाम है रुपेश। भैया, मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है, इसे देखो। रुपेश शायद स्कूल से आ रहा था और आते समय उसकी साइकिल पंक्चर हो गई। तो वो दुकान में जाता है और साइकिल वाले भैया को बोलता है, भैया मेरी साइकिल पंक्चर हो गई, इसे देखो। अब साइकिल वाला बोलता है, बेटा इसमें तो कील लगी है, पूरी ट्यूब फट गई है। साइकिल वाला बोलता है, बेटा इसमें कील लग गई है और जो इसकी ट्यूब है वो तो पूरी फट गई है। रुपेश, तो क्या यह अब ठीक नहीं हो पाएगी? रुपेश बोलता है दुकान वाले को, साइकिल वाले को, तो क्या अब यह ठीक नहीं हो पाएगी? साइकिल वाला बोलता है, नहीं, ट्यूब डालनी पड़ेगी। साइकिल वाला बोलता है, नहीं, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें नई ट्यूब डालनी पड़ेगी और उसके पैसे अधिक लगेंगे। साइकिल वाला, नई ट्यूब डालनी पड़ेगी, पैसे अधिक लगेंगे। साइकिल वाला रुपेश को बोलता है कि इसमें नई ट्यूब डालना पड़ेगा और उसका पैसा अधिक लगेगा। रुपेश, क्या मैं पिताजी को साथ ले आऊं? तो रुपेश बोलता है, पैसे अधिक लगेंगे, फिर क्या मैं अपने पिताजी को साथ में ले आऊं? वैसे पूछता है साइकिल वाले से। कौन पूछता है? रुपेश, कि क्या मैं अपने पिताजी को साथ ले आऊं? साइकिल वाला, हाँ यह अच्छा रहेगा। साइकिल वाला बोलता है, हाँ यह अच्छा रहेगा, आप अपने पिताजी को लेकर आओ। रुपेश पिताजी को लेकर आता है। फिर रुपेश क्या करता है? अपने पिताजी को लेकर जाता है। उसके पिताजी बोलते हैं, भाई मैं यह ट्यूब खरीद कर लाया हूँ, यह ट्यूब डाल दो। रुपेश के पिताजी बोलते हैं साइकिल वाले को कि भाई मैं यह ट्यूब खरीद कर लाया हूँ, यह ट्यूब डाल दो। तो साइकिल वाला बोलता है, जी बाबूजी। साइकिल वाला बोलता है, ठीक है बाबूजी, मैं डाल देता हूँ। रुपेश, पापा इनको पैसे मैं दूंगा। फिर रुपेश बोलता है कि पापा, जब पूरी साइकिल बन जाती है ना, तो रुपेश बोलता है कि पापा मैं पैसे दूंगा। साइकिल वाला भी हंसता है,
बोलता है हाँ हाँ मेरे ग्राहक तो तुम ही हो बेटा। तो जो साइकिल वाला है वो भी हंसने लगता है, बोलता है हाँ मेरे ग्राहक तो तुम हो। ग्राहक मतलब समझ में आया बच्चों? रुपेश ग्राहक है क्योंकि रुपेश साइकिल वाले के पास साइकिल बनवाने गया था, तो रुपेश क्या हुआ? ग्राहक। और जो साइकिल वाला है जिसने साइकिल बनाया वो है विक्रेता। उसने मेहनत का पैसा लिया, वो विक्रेता जो अपना सामान बेचता है। सॉरी बच्चों, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है। अब यहाँ पे बच्चों एक साइकिल का चित्र है। किसका चित्र है? साइकिल का। इस साइकिल के ना बच्चों बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने बस साइकिल देखते हो, साइकिल चलाते हो, आपको बस इतना पता है कि ये साइकिल का हैंडल है, इसमें बैठते हैं और पैडल मारते हैं, है ना? मुझे पता है बच्चों ये साइकिल है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने स्कूल साइकिल चला के जाते हैं। बड़े बच्चे जैसे 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे होते हैं ना, वो साइकिल से स्कूल आते हैं। तो बच्चों मैं आज आप लोगों को ये साइकिल के जो भाग है ना, अलग अलग भाग है, उनके बारे में बताती हूँ कि किस भाग को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों? देखो सबसे पहले ये क्या है बच्चों? ये हैंडल है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये साइकिल का हैंडल है। और ये घंटी है बच्चों। सामने से अगर कोई बच्चा आ रहा है तो घंटी बजा के होशियार करते हैं, हट जाओ हट जाओ। या सामने वाली गाड़ी को बताते हैं घंटी बजा के कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। और ये क्या है बच्चों? ये ब्रेक है। अगर हमें अपनी साइकिल को रोकना रहता है तो हम इस ब्रेक को दबा देते हैं तो हमारी साइकिल रुक जाती है। अभी ये देखो बच्चों, ये साइकिल में कितनी तीली होती है। ये सब क्या है? तीली। इसको हम तीली बोलते हैं। और ये है छुच्छी। ये क्या है बच्चों? छुच्छी। और ये पैडल है। जब हम पैडल मारते हैं तो हमारी साइकिल चलती है। ये देखो बच्चों, ये है ना चैन है, ये साइकिल की चैन है। ये दिखाई दे रहा है? ये यहाँ से पूरा घूम कर आए, ये साइकिल की चैन है। और ये देखो बच्चों, ये साइकिल का रिम है। क्या है बच्चों? रिम। ये देखो, ये रिम है। और ये है ना बच्चों, ये टायर है। ये क्या है? टायर। बच्चों जब मैं छोटी थी ना तो हम लोग साइकिल का टायर या रिक्शे का जो खराब टायर हो जाता था उसको लेते थे और डंडे मार मार के उसको चलाते थे। और उसमें भी है ना हम लोग रेसिंग करते थे, कौन पहले पहुंचेगा। और ये है सीट जिस पे बैठ के साइकिल को चलाते हैं। तो बच्चों ये साइकिल के अलग अलग भागों के नाम हैं। तो आप सभी बच्चे साइकिल के इन सभी भागों के नाम अपनी कॉपी में लिखोगे। कितने बार? 2 बार। ठीक है? और यहाँ पे भी एक साइकिल का चित्र है बच्चों। इस साइकिल के चित्र में आप लोगों को अपने मन पसंद रंग भरना है। ठीक है? आपको जो रंग पसंद है आप वो रंग इस साइकिल में भरो। आपका 2 काम है। पहला काम है इस साइकिल में रंग भरना और दूसरा इस साइकिल के सभी भागों के नाम अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है? तो बच्चों आज की पाठशाला में हमने क्या सीखा? हमने साइकिल के अलग अलग भागों के क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं, आज हमने ये सब सीखा है ना बच्चों? और ग्राहक किसे कहते हैं वो भी हमने सीखा। तो बच्चों जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए
और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। और अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और घंटी के चित्र को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप बच्चे अपनी पढ़ाई कर सको। तो बच्चों, अगर आज के वीडियो में आवाज़ थोड़ी ठीक से नहीं आई होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आई होप मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, फिर अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। ओके बच्चों, तो हम अगली पाठशाला में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।